नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्रोइड्स का नेतृत्व किस देश ने किया है? तो आपको हम बता दें कि डेनमार्क। नेक्स्ट देखें, हाल ही में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्म पाणिनि पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है इलैयाराजा, इलैयाराजा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सी, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अमेजन के बिना डंक वाली मधुमक्खी किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गई है? बता दें यूपीएससी 2026 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसका ऐसा कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी पेरू। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2026 में आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 2030 तक, 2030 तक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाले दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर रही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में। किसमें? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में। नेक्स्ट देखें, मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग DRDO बोलते हैं, DRDO बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट भारत के पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताइए कि क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर आपका सी, अंडमान सागर। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो आपका सी, पवन कल्याण। क्या हो जाएगा? पवन कल्याण। नेक्स्ट देखें, नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 मसौदा संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1460 किलो घंटा थी। सही है। लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 2000 किलो घंटा करना है। यह नीति 2005 में अधिसूचित मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी। सही है, यानी एक से अधिक सही है। आमे पढ़िया आम भाषा रे किस राज्य सरकार की योजना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर है उड़ीसा। क्या हो जाएगा? आमे पढ़िया व आम भाषा रे किस राज्य सरकार की योजना है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट देखें, बिहार राज्य के किन दो जिलों को उच्चतम भूकंपीय जोन 6 शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है दरभंगा और मधुबनी। ठीक है, मधुबनी क्या के लिए फेमस है? तो आप बताइएगा क्या चीज के लिए फेमस है? ठीक है, जमुई जो है आपका सोना के लिए फेमस है। ठीक है, इसके लिए फेमस है जमुई, और ये जमुई जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, 16वें विंग्स इंडिया 2026 के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक सही होगा। ठीक है, यह एशिया का सबसे बड़े एयर शो है। बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन। ठीक है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में स्किल द नेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? इसका सही आंसर है आपका राष्ट्रपति। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ए, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज की वैध कर दिया गया है? ठीक है, ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो इसका ऐसा करने वाला देश आपका क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया गया है? किसने लागू किया है? तो इसका सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा? सी, यूरोपियन संघ। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? आपका ए यानी 70। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 के कार्य जगत श्रृंखला रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2026 में क्या अनुमान है? तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो 4.9%। क्या हो जाएगा? 4.9%। नेक्स्ट है 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर है पूर्णिया को। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड किसे किसे मिला है? पूर्णिया को। ठीक है, पप्पू यादव यहाँ के सांसद है, ये भी याद रखिएगा, पूर्णिया। और पूर्णिया जो ऐसा जिला है जो वेस्ट बंगाल को भी सीमा साझा करता है। ठीक है, नुमबेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026 के गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो गलत क्या हो जाएगा आपका? बी, भारत और बेंगलुरु के सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। नहीं, ठीक है, ये गलत है। किंग दाओ विश्व का पहला स्थान हासिल है। सही है। भारत विश्व स्तर पर 46वें स्थान पर है। ये सही है। शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित देश है संयुक्त राज्य अमीरात, जिसको यूएई कहा जाता है, कतर और अंडोरा, ये ऐसे सुरक्षित शहर हैं। नेक्स्ट देखें, सुनीता विलियम्स के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सही है। अपने 3 मिशनों में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। सही है। उन्होंने कुल 62.6 घंटे की 9 अंतरिक्ष चहलकदमी की है। सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। 17वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। एंटिनो कोस्टा और उर्सुला फॉन डे लायन मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसका गलत हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ध्वज फहराया गया। गलत, प्रधानमंत्री नहीं, ये कौन किए थे? प्रेसिडेंट किए थे। क्यों किए थे? प्रेसिडेंट किए थे। ठीक है, ये सही है। थीम वंदे मातरम के 150वें वर्ष आत्मनिर्भर भारत था। सही है। भारत पर्व लाल किले पर आयोजित किया गया था। ये सही है। ठीक है, यानी 3 सही है और गलत आपका ये है, डी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है किसके बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर है भारत और यूरोपियन संघ। ठीक है, इसीलिए मदर ऑफ ऑल डील कहा जाता है। हाल ही में चौथे भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर आपका सी। ठीक है, क्या है? सी, गोवा। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऐसा कौन किया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, ये तीनों है पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन? बिहार, उड़ीसा और सिक्किम। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ठीक है, 2025 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है? ठीक है, बढ़ा है, घटा है, स्थिर है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या है? तो इसका बढ़ा है। क्या है? एफडीआई क्या हुआ है? बढ़ा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? भारत में बढ़ा है। और एफडीआई में सबसे पहला स्थान पर कौन सा देश है कौन देश से एफडीआई सबसे अधिक आता है? तो एक सिंगापुर आता है। ठीक है, सिंगापुर। और दूसरा में आपका कौन सा देश है? तो आपका मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या है? आपका सी है, चंद्रकांत लहरिया। हाल ही में किस राज्य ने बेसिलस सबटिलस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो आपका केरल ऐसा करने वाला राज्य है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है किस सरकारी विभाग को उसके अन्ना चक्र पहल के लिए 2026 में फ्रॉज एडेलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा। ठीक है,
खबरों में रहने वाले परिवर्तनीय रेपो दर का उद्देश्य क्या है? देख, रेपो रेट होता है, एक रेपो रेट होता है, ठीक है, आपको आने क्लास में हम बताएंगे रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। रेपो रेट एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एक होता है बैंक रेट, एक होता है एसएलआर, ठीक है, एसएलआर होता है, ठीक है, एसएलआर, फिर एक होता है सीआरआर, ठीक है। उसके बाद ये सब आपको हम अन्य क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। बैंक नीलामी के जरिए अल्पकालीन निधि के उधार लेते हैं। रेपो रेट के द्वारा क्या दिया जाता है? बैंकों को क्या दिया जाता है? अल्पकालीन अवधि के लिए क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है आपको? रिवर्स रेपो रेट में बैंक से ऐसे कौन लेता है? आरबीआई ऐसे उधार लेती है, ठीक है, आरबीआई से उधार लेती है। अब बैंक रेट जो होता है, यह बैंकों को दीर्घकालिक लोन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दीर्घकालिक लोन दिया जाता है। दीर्घकालिक लोन दिया जाता है। दीर्घकालिक लोन, अगर लोन है से लंबे समय 1 वर्ष से अधिक अगर लोन लेना है तो आपको बैंक रेट के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। और एसएलआर और सीआर आपको अन्य क्लास में हम डिटेल से आपको समझाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेपो रेट बैंक नीलामी के जरिए अल्पकालीन यानी कम समय के लिए उधार लेते हैं। नेक्स्ट देखें, आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? हाल ही में किस शहर में गूगल फूड वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट 2026 आयोजित किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? दुबई में। दुबई किसको बोलते हैं? तो यूएई को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूएई को दुबई में ही आता है। हाल ही में संपूर्णता अभियान के दूसरे चरण में शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 2015 में हुआ, ठीक है। और इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग था, ठीक है, योजना आयोग था, ये भी याद रखिएगा, योजना आयोग था। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष आपका कौन होता है? अध्यक्ष आपका पीएम होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन के नए लोगों के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, अशोक चक्र के मध्य की बाघ चीन से, ठीक है। सॉरी, 130 का आंसर आपका भारत होगा, ठीक है। दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होने वाला है? तो मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखें आपका, ठीक है, 132 क्वेश्चन देखें। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? डी, भारत दूसरा आयोजन देश है। नेक्स्ट देखें, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो आपका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।